दोस्तों, वीडियो के टाइटल से तो आप समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो किसके बारे में है। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ आप इस फोटो को ध्यान से देखें और बताएं कि आपको क्या लगा और कैसे विचार आपके मन में आए। टाइम्स अप। तो बताइए, इस फोटो को देख के आपके मन में क्या विचार है? क्या आपने ये देखा कि एक पेंटर अपनी पेंटिंग बना रहा है और उसके पीछे एक लड़की बिना कपड़े के बैठी है? चलिए एक बार फिर से उस तस्वीर को देखते हैं। इस बार आप अपनी आंखों को जरा सा बंद करके देखिए और इस इमेज को ऊपर से देखिए। दोस्तों, क्या हुआ? इस बार भी आपको वही इमेज दिखी? नहीं ना? ऐसे विचार अगर आपके मन में आए तो इस विचार को कहते हैं काम वासना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष अरोड़ा, आपका अपना दोस्त और साथी। काम वासना, ये शब्द सुनते ही मन में कई भाव जाग उठते हैं। ये वो ताकत है जो हमें खींचती है, लेकिन कभी कभी ये हमें उलझनों में भी डाल देती है। जैसे एक युवा जो अपने करियर में आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन काम वासना के चक्कर में पड़ जाता है। उसका ध्यान भटक जाता है और वो अपने लक्ष्य से दूर हो जाता है। फिर भी काम वासना में हमें एक सुंदरता भी दिखाई देती है। जैसे एक कलाकार जो अपनी कला में काम वासना के भावों को उतारता है और उसके चित्र हमें मोहित कर देते हैं। भारतीय दर्शन में काम वासना को जीवन के 4 पुरुषार्थों में से एक माना गया है। ये सिर्फ इच्छाओं की बात नहीं है, बल्कि जीवन के सौंदर्य और कला को समझने का एक जरिया है। और जब बात आती है काम वासना की गहराई को समझने की, तो कैसे भूल सकते हैं हम काम सूत्र को। ये प्राचीन ग्रंथ न सिर्फ शारीरिक संबंधों की बात करता है, बल्कि ये हमें प्रेम, आकर्षण और जीवन के छोटे पहलुओं को समझने का मार्ग भी दिखाता है। तो काम वासना एक दोधारी तलवार है। ये हमें बांध सकती है, लेकिन अगर सही दिशा में इस्तेमाल की जाए तो ये हमें उड़ान भी दे सकती है। ये हमारी परंपरा, हमारे दर्शन का हिस्सा है जो हमें जीवन के हर पहलू को गले लगाने की कला सिखाती है। काम वासना वो चिंगारी है जो हमारे भीतर जलती है, लेकिन क्या हमने सोचा है इसकी जड़ें कहाँ हैं? ये हमारे मन की गहराइयों से उठती है, हमारी इच्छाओं और आकांक्षाओं से बुनी जाती है। जैसे एक व्यक्ति जो बाजार में नई कार देखता है और उसे पाने की चाह रखता है, वो काम वासना की एक झलक है। लेकिन क्या होता है जब ये चिंगारी लपटों में बदल जाती है? यहाँ नियंत्रण की बात आती है। नियंत्रण वो दमकल है जो इस आग को संभालती है। जैसे एक छात्र जो परीक्षा के दिनों में भी अपने मनोरंजन को समय देता है, लेकिन पढ़ाई को प्राथमिकता देता है, वो नियंत्रण का उदाहरण है। जैसे बारिश की बूंदें एक नदी को बनाती हैं, वैसे ही हमारी छोटी छोटी इच्छाएं मिलकर काम वासना का सागर बनाती है। लेकिन याद रखें, हर सागर की अपनी सीमाएं होती हैं। इसलिए काम वासना को समझना और उस पर नियंत्रण रखना हमें ना सिर्फ अपने जीवन को संतुलित बनाने में मदद करता है, बल्कि ये हमें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने की कला भी सिखाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि काम वासना के विचार कोई नई चीज है, बल्कि काम वासना उतनी ही पुरानी है जितना कि ह्यूमन सिविलाइजेशन। काम वासना की वजह से आज एडम और ईव से हम लोग इस बड़े समाज में तब्दील हो सके हैं। लेकिन फिर भी आजकल ये बात देखी गई है और ये बात आपने भी खुद महसूस करी होगी कि आजकल काम वासना के विचार हमारे दिमाग में बहुत ज्यादा आने लगे हैं। एक रिसर्च की माने तो एक जवान आदमी हर 15 सेकंड में कम से कम एक ना एक बार काम वासना या सेक्स के बारे में सोचता जरूर है, और हर एक औरत हर 2 मिनट में। तो इन 100 सालों के अंतराल में ऐसा क्या हो गया जो ये काम वासना जो कभी हमारी जरूरत हुआ करती थी, वो आज हमारी आदत बन चुकी है। तो जो आजकल युवाओं में काम वासना के विचार बढ़ रहे हैं, उसके मुख्य कारण ये हैं। फ्री इंटरनेट के जरिए पौन तक पहुंच। सितंबर 5, 2016 याद है ना दोस्तों? इस दिन हिंदुस्तान में एक इंटरनेट रेवोल्यूशन आया था जिसका नाम था जियो। जियो सिम आने की वजह से जो इंटरनेट जो पहले कभी 200 रुपए में 1 GB, वो भी पूरे महीने के लिए मिलता था, अब वही 1 GB फ्री में मिलता है, वो भी पूरे दिन के लिए। इस इंटरनेट ने पोर्नोग्राफी को हर युवा की पहुंच में ला दिया है। ये ना सिर्फ उनके सोचने के तरीके को बदल रहा है, बल्कि उनके रिश्तों और सामाजिक जीवन पर भी गहरा प्रभाव डाल रहा है। युवा इसे वास्तविकता का हिस्सा मानने लगे हैं, जो उनके व्यवहार और आदतों को अवास्तविक बना रहा है। को एजुकेशन वाले स्कूलों में शिक्षा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना,
को एजुकेशन वाले स्कूल जहाँ लड़का और लड़की एक साथ पढ़ते हैं। इन स्कूलों में सेक्स एजुकेशन के नाम पर बायोलॉजी के रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ा दिया जाता है। दोस्तों याद करिए, आखिर क्यों हमारी भारतीय सभ्यता में गुरुकुल स्कूलिंग सिस्टम हुआ करता था, जहां पुरुष अलग और लड़कियां अलग पढ़ा करती थी। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि मैं को एजुकेशन को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। को एजुकेशन भी हमारे समाज के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन एक उम्र के बाद नौजवान बच्चे अब 16 से 20 साल की उम्र में बहुत एक्टिव होते हैं। को एजुकेशन सिस्टम ने लड़के और लड़कियों के बीच संवाद और समझ को बढ़ाया है, लेकिन इसने काम वासना के विचारों को भी जन्म दिया है। युवा अक्सर इन नजदीकियों को गलत समझते हैं, जिससे उनके मन में गलत विचार उत्पन्न होते हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। दोस्तों, आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट जैसे इंस्टाग्राम पर जाइए और रील स्क्रॉल करना शुरू कीजिए। मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि 5-6 स्क्रॉल करने के बाद आपको एक न एक वाहियात रील वीडियो जरूर मिलेगी, जिसमें वल्गैरिटी के सिवा कुछ भी नहीं होगा। आजकल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स युवाओं के लिए एक आइडियल बन गए हैं। मैं यहाँ पर किसी स्पेसिफिक इन्फ्लुएंसर्स का नाम नहीं लूंगा, लेकिन सच क्या है वो सबको मालूम है कि जरा से लाइक्स और फॉलोअर्स के लिए आजकल के इन्फ्लुएंसर्स क्या क्या करने को तैयार रहते हैं। हाल ही में पूनम पांडे ने क्या किया वो तो आप सबके सामने ही है। आजकल पूरी बॉडी पर वायर्स लपेटने को फैशन स्किल्स बोलते हैं, और यही चीज जब युवाओं के सामने आती है तो उनके मन में सेक्सुअल ख्याल आने लगते हैं। बॉलीवुड डांस आइटम सॉन्ग। दोस्तों, आजकल के बॉलीवुड के डांस का लेवल इतना नीचे गिर गया है, वो आप सबके सामने ही है, और इसमें हमारी एक्ट्रेस को ग्लैमर के नाम पर एक सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह शो किया जाता है। दोस्तों, डांस इंडस्ट्री कोई नई चीज नहीं है, ये 1950 के दशक में भी हुआ करती थी। लेकिन आप खुद ही देखिए, क्या पहले के डांस और गाने और अब के डांस और गाने सेम है? दोस्तों, जैसा हम देखते हैं वैसा ही हम सोचते हैं, और जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। ये सभी कारण मिलकर युवाओं में काम वासना के विचारों को बढ़ा रहे हैं। युवाओं के लिए इन विचारों की समझ बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि वे अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकें। लेकिन सवाल ये है कि इसको नियंत्रण में लाए तो लाए कैसे? चलिए मैं बताता हूँ। दोस्तों, एक जमाने में मेरी उम्र भी 20-22 साल रही है। मेरे मन में भी जाने अनजाने में ये सारे सवाल और ख्याल आए थे, पर तब मेरे कॉलेज के एक टीचर ने मुझे इन ख्यालों को कंट्रोल करने के लिए कुछ टिप्स दिए, जो कुछ इस प्रकार थे। डेली रूटीन में बॉडी एक्सरसाइज को शामिल करना। ये सारे ख्याल तब आते हैं जब हमारा शरीर थका नहीं होता और टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होता है। तो इससे बचने के लिए आप डेली हार्डवर्क या डेली एक्सरसाइज को अपने रूटीन में लाएं। इससे आपका शरीर रात होने तक थक जाएगा और ब्लड फ्लो भी पूरे बॉडी में रहेगा, जिससे आप काम वासना के विचारों से बच सकते हैं। जब हम शारीरिक रूप से एक्टिव रहते हैं, हमारे शरीर में एंडोर्फिन नामक हार्मोन निकलता है, जो हमें खुशी देता है। इससे हमारी काम वासना नियंत्रण में रहती है, क्योंकि हमारा मन व्यस्त और संतुष्ट रहता है। स्वस्थ आहार का सेवन। अक्सर लोग सोचते हैं कि काम वासना के विचारों का खाने पीने से क्या लेना देना, लेकिन लेना देना है। दोस्तों, एक संतुलित आहार हमारे शरीर और मन को स्वस्थ रखता है। जब हम पौष्टिक भोजन करते हैं, हमारा शरीर सही तरीके से काम करता है और हमारा मन भी शांत रहता है। याद रखिए, काम वासना की इच्छाएं खत्म नहीं होती, लेकिन एक अच्छा और स्वस्थ खानपान उन इच्छाओं को कंट्रोल रखने में मदद करता है। सामाजिक संबंधों को मजबूत करना। मजबूत सामाजिक संबंध हमें खुशी और संतोष प्रदान करते हैं। जब हम अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताते हैं, हमें आत्मा का संतोष मिलता है और इससे हमारा मन भी लगा रहता है। आपने महसूस किया होगा कि काम वासना के ख्याल अक्सर तभी आते हैं जब हम अकेले होते हैं। तो अकेले ना रहने की कोशिश करें, जिससे हमारा काम वासना पर कंट्रोल हो सके। खुद के लिए समय निकालना। आप जरूर सोच रहे होंगे कि अभी तो मनीष सर कह रहे थे कि अकेले मत रहें, और अब खुद कह रहे हैं कि खुद के लिए समय निकालें। दोस्तों, अकेले रहना और खुद के लिए टाइम निकालना दोनों अलग चीजें हैं। खुद के लिए समय निकालने का मतलब है थोड़ी देर के लिए वो करिए जिससे आपको खुशी मिलती है। खुद के लिए समय निकालना और आत्मचिंतन करना हमें हमारी इच्छाओं और भावनाओं को समझने में मदद करता है। ये हमें उन पर नियंत्रण रखने की शक्ति देता है। ये तरीके न सिर्फ व्यवहारिक हैं, बल्कि ये तरीके हमें सुखी और संतुलित जीवन जीने में मदद भी करते हैं। इन्हें अपनाकर हम अपनी काम वासना पर नियंत्रण पा सकते हैं और अपने जीवन को
और ज्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं। दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले आपको एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट जिसको सीमेन रिटेंशन भी कहते हैं, या आसान शब्दों में बोले तो अपने स्पर्म को अपने शरीर के अंदर रोकना कहते हैं, उसके बारे में बताना चाहूंगा, जो आपकी काम वासना को ऊर्जा में बदलने की ताकत रखता है। काम वासना को ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया एक शक्तिशाली परिवर्तन की यात्रा है, जिसमें सीमेन रिटेंशन एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। इस अभ्यास में व्यक्ति अपने वीर्य को जमा करता है, जिससे न केवल ऊर्जा के स्तर में वृद्धि होती है, बल्कि मेंटल क्लैरिटी और फोकस में भी सुधार होता है। ये ऊर्जा फिर काम, क्रिएटिविटी या अन्य जीवन क्षेत्रों में निर्देशित की जा सकती है, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी और लक्ष्यों की प्रगति में वृद्धि होती है। दोस्तों, याद रखना, हमारे विचार हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, और अगर हम इसे सही दिशा में लगाएं तो हम अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकते हैं। इसलिए अपने विचारों को सकारात्मक रखें, अपनी ऊर्जा को सही जगह पे लगाएं और देखें कि आपका जीवन कैसे बदलता है। तो आइए हम सभी मिलकर इस यात्रा पर चलें, जहां हम अपनी काम वासना को न केवल समझें बल्कि इसे अपने विकास और प्रगति के लिए उपयोग भी करें। आखिर में ये हमारे विचार ही तो हैं जो हमारे भविष्य को एक आकार देते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि इससे दूसरे लोगों को भी मदद मिले। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुद को स्वस्थ रखें और सकारात्मक रहें।